अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हाउ टू अटेम्प्ट बोर्ड एग्जाम्स। बहुत ज़्यादा मुझे क्वेश्चन आ रहा है आजकल, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं। 9th क्लास के बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं, देन आपके सेकेंड ईयर के आने वाले हैं, 10th के हो चुके हैं, एंड फिर आपका फर्स्ट ईयर के भी एग्जाम्स आने वाले हैं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बोर्ड एग्जाम्स की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आई थॉट टू मेक अ कंप्लीट वीडियो ऑन इट। और मैं काफ़ी ज़्यादा टॉपिक को कवर कर चुकी हूँ आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और ये आज की जो वीडियो है, ये आपने कभी भी स्किप नहीं करनी, आपने इसको एंड तक देखना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। नंबर 1 पर जो गाइड मेरे पास आपके लिए है, दैट इज राइट फास्ट एंड नीट। तो आपने स्टार्ट से ही अपने पेपर को जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं करना कि आप स्टार्ट में कैलीग्राफी करते रहें और बाद में आपके लिए टाइम ना बचे, आपका पेपर कंप्लीट ना हो, ठीक है, या लास्ट में आपके पास बहुत कम टाइम रह जाए और आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रहते हो। तो इस तरह से आपका एक पैनिक क्रिएट हो जाता है आपके माइंड पे, ठीक है। और जो आपको चीज़ें आती होती है फिर अच्छी, फिर आप वो भी अच्छी अटेम्प्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि स्टार्ट से ही अपनी स्पीड को तेज़ रखना है। ऐसा नहीं करना कि आप स्टार्ट में बहुत नीट नीट और बहुत प्यारा प्यारा करके लिखते रहें और एंड में फिर आपका पेपर कंप्लीट ना हो रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप देखिए, 2 क्वेश्चन हैं और दोनों के 10-10 मार्क्स हैं। आप एक क्वेश्चन को पूरा आधा घंटा लगा देते हैं और बहुत प्यारा-प्यारा और अच्छा करके लिखते हैं, और दूसरे क्वेश्चन के लिए आपके पास सिर्फ 10 मिनट बच जाते हैं, तो 10 मिनट में आप कितना अटेम्प्ट करेंगे? तो फिर ये इस तरह से आपने नहीं करना। आपने दोनों क्वेश्चन के लिए 40 मिनट है आपके पास टोटल, तो आपने दोनों क्वेश्चन के लिए 20-20 बचाने हैं ताकि आप उसको मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकें। अगर आप दोनों को नॉर्मल बैलेंस में अटेम्प्ट करके आते हैं तो आपको 7 एक के अंदर 7 एक के अंदर तो 14 मिल जाते हैं। और अगर आप एक को बहुत अच्छा अटेम्प्ट करके आते हैं तो वो आपको 10 में से कितने दे देगा? मैक्सिमम 8 या 9 दे देगा, और दूसरे के अंदर आपको 1 या 2 देगा, जो आपने बहुत कम लिखा हुआ है। तो फिर इस तरह से आपका मार्क्स बैलेंस नहीं होंगे। तो आपने ये चीज़ को दिमाग में रखना है। आपने हर चीज़ को इस तरह से अटेम्प्ट करना है कि उसके जितने मार्क्स हैं उतना आपने उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। एंड स्टार्ट से ही आपने अपनी स्पीड को तेज़ रखना है ताकि आपका पेपर टाइम से पहले कंप्लीट हो जाए। टाइम से पहले कंप्लीट होने का एक तो ये फ़ायदा होगा कि आप सेटिस्फाइड होंगे कि आपने अपना पूरा अटेम्प्ट किया है। आप जो-जो पढ़कर आए थे, जितना पढ़ कर आए थे, आपने जितनी तैयारी की थी, पूरे साल आपने जितनी मेहनत की थी, आपने उस मेहनत को प्रोड्यूस कर दिया अपने पेपर के अंदर, ठीक है। सेकेंडली आपका ये होगा कि साथ ही साथ आपको आपके पास टाइम बच जाएगा कि आप अपनी मार्जिन लाइन्स लगा सकते हैं, आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाइलाइट कर सकते हैं, ठीक है। और आप अपने पेपर को खूबसूरत बना सकते हैं एंड के 5-10 मिनट के अंदर, और वही आपके पेपर के लिए प्रेजेंटेबल बनाएगा। और साथ ही आपने अपने पेपर को नीट एंड क्लीन रखना है। कभी भी ये नहीं करना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि स्टार्ट का जो उनका पेजेस होते हैं ना, बहुत नीट होते हैं, बहुत साफ सुथरे, बहुत प्यारे प्यारे करके लिखे होते हैं, लेकिन लास्ट तक जाते हैं उनकी राइटिंग इतनी गंदी हो चुकी होती है कि चेकर को समझ नहीं आ रहा होता। तो आपने स्टार्ट से लेके एंड तक अपने पेपर को जो राइटिंग है उसको सेम रखना है। और आपकी राइटिंग अच्छा होना मैटर नहीं करता, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, क्योंकि मेरी खुद की राइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। तो आपकी राइटिंग मैटर नहीं करती, आपने जस्ट इतना नीट लिख के आना है कि आपके चेकर को समझ आ जाए कि आप बताना क्या चाह रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपकी राइटिंग पढ़ी ही ना जा रही हो, तो तब फिर चेकर आपको मार्क्स नहीं देगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स आपने ज़रूर दिमाग में रखने हैं टू अटेम्प्ट योर बोर्ड एग्जाम्स। नंबर 2 पर जो मेरे पास आपके लिए गाइड है फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, दैट इज डोंट रीड योर पेपर फर्स्ट। तो बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि वो सबसे पहले अपने पूरे पेपर को रीड करते हैं, फिर देखते हैं उनको कौन सा क्वेश्चन आता है, उसको मार्क करते हैं एंड देन पेपर स्टार्ट करते हैं। तो आपने कभी भी इस तरह से नहीं करना, ठीक है। एक तो उसकी बड़ी वजह ये है कि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप 15-20 मिनट अपने पेपर को रीड करने में और इस क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने में जो आपको बहुत अच्छे आते हैं, तो आप अपने 10-15 मिनट ज़ाया कर देंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कभी भी ज़ाया नहीं करने। दूसरी बड़ी वजह ये है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता होगा या आपके क्वेश्चंस पूरे नहीं हो रहे होंगे पार्ट के अंदर, तो आप पैनिक कर जाएँगे। और अगर आप पेपर के स्टार्ट में ही पैनिक कर गए तो आपके सारे साल की मेहनत वहाँ ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि आपके चेकर को नहीं पता कि आप क्लास में टॉपर बच्चे हैं या आपने पूरा साल कितनी मेहनत की है, या आपको फुल मार्क्स के लिए आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो आपके पेपर को देख के या आपके क्वेश्चंस को देख के अंदाज़ा लगाएगा कि आपने कितनी मेहनत की है, आपने पूरा साल कितना
पड़ा है और आप एक एवरेज स्टूडेंट नहीं हैं, आपको फुल मार्क्स चाहिए, आप फुल मार्क्स डिज़र्व करते हैं, तो आपने उसको प्रूव करना है विद योर पेपर। क्योंकि उसको नहीं पता, उसको बिल्कुल नहीं पता, और ना वो आपको देख रहा है, ना उसने आपको पूरा साल देखा है, ना उसने आपको पूरा साल पढ़ाया है। उसको नहीं पता कि आप कैसे स्टूडेंट हैं, ठीक है? आपके पेपर ने उसको बताना है कि आप कैसे स्टूडेंट हैं। तो अगर आप स्टार्ट में ही पैनिक कर गए, तो आपका सारा पेपर जो है वो कभी भी अच्छा अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। जिस तरह से आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करना चाहते थे, वैसा अटेम्प्ट नहीं होगा और आपका पूरा पेपर इफ़ेक्ट हो जाएगा, ठीक है? और साथ ही साथ उसके बाद आपके मार्क्स इफ़ेक्ट हो जाएँगे, आप पैनिक कर जाएँगे और फिर आप कभी भी उसको अपना 100% नहीं लिख कर आ सकते। तो ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं, आपने इसको ज़रूर दिमाग में रखना है एंड आपने कभी भी इस तरह की गलती नहीं करनी। नंबर 3 पर जो इम्पोर्टेंट गाइड है मेरे पास आपके लिए टू अटेम्प्ट योर बोर्ड एग्जाम्स, तो वो ये है कि अटेम्प्ट योर बेस्ट क्वेश्चंस फर्स्ट। तो आपने क्या करना है अपने चेकर पर इंप्रेशन बनाने के लिए, उसको इम्प्रेस करने के लिए, उसकी गुड बुक्स में आने के लिए आपने सबसे पहले वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो एमसीक्यूज का होता है, तो वो तो हर किसी ने वैसे ही अटेम्प्ट करना है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट होता है आपका पार्ट। तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन वो वाले सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं जिसके अंदर आपको सबसे पहले कोई डायग्राम आती है। आप अपने पेपर को यूनिक बना सकते हैं। जिस क्वेश्चन के अंदर आप अपने पेपर को यूनिक बना सकते हैं, आपने सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करना है। आपने 5-6 शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट कर दिए जिसमें आपने डायग्राम्स बनाई थी, आपने फ्लो चार्ट बनाया था, आपने कोई फॉर्मूला हाइलाइट किया था, आपने कोई डेट हाइलाइट की थी, आपने कोई साइंटिस्ट का नाम लिखा था, आपने कोई भी ऐसे सर्किट बना दिया था, आपने फॉर्मूला लिख दिया था, आपने कोई एसआई यूनिट लिख दिया था जो बाकी बच्चे नहीं लिख रहे थे, तो आपका पेपर यूनिक हो जाएगा। जैसे ही वो फ्लो में पेपर चेक करता आ रहा था और आपका एक पेपर अंदर ऐसा आया जिसके अंदर उसको डायग्राम्स नज़र आ रही थी, उसको इलैबोरेटिव नज़र आ रहा था, उसको पॉइंट्स के अंदर बुलेट पॉइंट के अंदर अपने शॉर्ट क्वेश्चन नज़र आ रहे थे, उसको हर पॉइंट हाइलाइट नज़र आ रहा था, उसको सिर्फ एक वर्ड पढ़ना पड़ रहा था और उसको समझ आ रही थी आप कहना क्या चाह रहे हैं, तो वो पेपर उसके लिए एक बहुत अच्छा पेपर होने वाला है, एक चेकर के लिए। और वो आपको अच्छे मार्क्स दिलवाने में बहुत हेल्प करने वाला है। जब आपने फर्स्ट क्वेश्चन के शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट के अंदर उसको इम्प्रेस कर दिया, तो बाकी का पेपर आपका इतना अच्छा नहीं भी था, यानी आपको बाकी आगे कोई अच्छी डायग्राम्स या अच्छा कुछ यूनिक नहीं भी आता था, तो वो आपको कंपनसेट कर जाएगा, ठीक है? और आपके इंशाल्लाह पूरे मार्क्स आएँगे। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है कि स्टार्ट में ही अपने चेकर को इम्प्रेस कर दें, स्टार्ट में ही ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो आपको परफेक्ट आते हैं, जिसके अंदर आप कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं जो दूसरे बच्चे नहीं लिख रहे। तो आपने ज़रूर उन क्वेश्चंस को उठाना है एंड उन्हें अटेम्प्ट करना है। नंबर 4th पर जो टिप है मेरे पास आपके लिए, दैट इज़ व्हाट टू डू इफ़ यू डोंट नो एनी क्वेश्चंस। तो आप शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट कर रहे हैं और आपके जो अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, आपने सपोज कर लेते हैं आपने 9 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो आपके 9 क्वेश्चंस पूरे नहीं हो रहे, आपके 7 या 8 हो रहे हैं और आपका 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, तो तब आपने क्या करना है? तो आपने कभी भी अपने क्वेश्चंस को अनअटेम्प्ट नहीं छोड़ के आना। आपने कोई भी ऐसा क्वेश्चन उठाना है जिसके अंदर आपको कोई भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आती है, उसके आगे-पीछे कहीं आपने पढ़ा हुआ था, कुछ भी रेलेवेंट आपको इन्फॉर्मेशन आती है, तो आपने वो क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करना है। आपने कभी भी चीज़ों को अनअटेम्प्ट नहीं छोड़ के आना। आपको आती है या नहीं आती, आपने क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? सेकंड पे, जब आपने स्टार्ट में बहुत अच्छे और बेस्ट वाले अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे, तो क्या पता चेकर की नज़र से आपका ये वाला क्वेश्चन भी गुज़र जाए, ठीक है? वो आपको इसमें भी मार्क्स दे दे, उसी फ्लो के अंदर वो इम्प्रेस हुआ हुआ था, आप उसके गुड बुक्स में आ चुके थे, आपने स्टार्ट के क्वेश्चंस में ही उसका माइंड बना दिया था कि आपको पेपर आता है, आप एक टॉपर स्टूडेंट हैं, तो आपका ये वाला क्वेश्चन जो आपको नहीं आता था, वो भी इसी इंप्रेशन में गुज़र जाएगा। तो आपने कभी भी अपना क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, अगर आप छोड़ आएँगे तो तब तो आपके 2 मार्क्स पक्का कट जाएँगे, ठीक है? लेकिन अगर आप अटेम्प्ट करके आते हैं तो क्या पता वो आपको गलती से 2 भी दे सकता है, अगर आपका अच्छे इंप्रेशन में और उसका मूड अच्छा हुआ और आपका क्वेश्चन गुज़र गया, तो आपको पूरे 2 भी मिल सकते हैं, या अगर उसने पढ़ लिया और उसको पता चल गया, तो वो आपको 0.5 या 1 मार्क्स तो दे ही सकता है, ठीक है? तो अनअटेम्प्ट अगर आप छोड़ के आते हैं तो आपके 2 मार्क्स ऑटोमैटिकली कट जाएँगे, लेकिन इस तरह से चांस है कि शायद आपको मार्क्स मिल जाएँ। तो आपने कभी भी अपने क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट नहीं छोड़ के आना, अगर आपको नहीं भी आता तो।
नंबर 5th पर जो मेरे पास इम्पोर्टेंट गाइड है आपके लिए, दैट इज हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर प्रेप एंड डोंट पैनिक। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आपने कभी भी उसके अंदर पैनिक नहीं करना। आपने जस्ट पहले वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो आपको आते हैं। ठीक है, आपको जो क्वेश्चंस आते हैं, सपोज कर लेते हैं 9 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एंड आपको 7 आते हैं एंड आपको 2 नहीं आते, तो वो 7 के मार्क्स 14 बनते हैं और 2 के मार्क्स 4 बनते हैं। तो आप 14 मार्क्स को अपने 4 मार्क्स के लिए गवा नहीं सकते। ठीक है, आपने अपने वो वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। आप अपने पैनिक के अंदर वो वाले मार्क्स भी गवा बैठेंगे, तो आपने कभी भी इस तरह से नहीं करना। आपको जो क्वेश्चंस आते हैं आपने उन पर कॉन्फिडेंस रखना है, आपने उनको अच्छे से अटेम्प्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। देन आपने उन क्वेश्चंस पे आना है जो आपको नहीं आते, फिर आपने उसके अंदर इर्द गिर्द का अपना कोई नॉलेज लेके आना है। आपने कोई एक्स्ट्रा नॉलेज जो पढ़ा हुआ था, कोई रेलिवेंट नॉलेज आपको कुछ पता था, तो आपने वो लिखने की ट्राई करनी है। क्या पता कि आपका चेकर आपसे इम्प्रेस हो और आपकी किस्मत अच्छी हो और आपको मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो आपने कभी भी अपने आते वाले क्वेश्चंस के अंदर आपको ना आते वाले क्वेश्चंस को पैनिक नहीं करना। आपने कॉन्फिडेंस रखना है, आपने सबसे पहले वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं एंड देन आपने उन क्वेश्चंस पे आना है जिसमें आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट, तो मैं आपको गारंटी करती हूँ कि आपने इन टिप्स को फॉलो किया तो इंशाल्लाह आप पूरे मार्क्स लेके आएंगे। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। गुड लक फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।